गांव के एक छोटे से घर में रामू रहता था। उसकी बूढ़ी माँ और झुके हुए पिता उसके लिए पूरी दुनिया थे। बचपन में जब भी वह गिरता, माँ दौड़कर उसे उठाती, पिता अपनी हथेली से मिट्टी झाड़ते और कहते, हम है ना बेटा, दर्द हमें दे दे। समय बीतता गया। वही छोटा रामू बड़ा होकर शहर चला गया। अच्छी नौकरी, बड़ा घर, बड़ी बातें, सब मिल गया उसे। बस माँ बाप की याद धीरे धीरे धुंधली होती चली गई। फोन कभी कभार करता, हाँ माँ बहुत बिजी हूँ, बाद में बात करता हूँ। पिता बोलते, बेटा एक बार घर आ जा। वो हंसकर कहता, अरे पापा टाइम नहीं है, ऑफिस के काम बहुत है। माँ की आंखें दरवाजे पर टिकी रहती। पिता रोज बिस्तर के पास दीवार पर लगी तस्वीर को देखते, जिसमें छोटा रामू उनके कंधों पर बैठा मुस्कुरा रहा था। दिन महीनों में और महीने सालों में बदल गए। रामू अब बहुत अमीर बन चुका था, पर माँ बाप बूढ़े हो चुके थे। एक दिन डाकिये ने एक चिट्ठी दी। लिखा था, बेटा अब आंखें कमजोर हो गई हैं, पैर साथ नहीं देते, बस एक बार आ जा। हम तुझसे कुछ नहीं मांगेंगे, बस तेरी एक झलक देख लेंगे। रामू ने सोचा, अभी तो ऑफिस का प्रोजेक्ट चल रहा है, अगले महीने चला जाऊंगा। लेकिन वह अगला महीना कभी आया ही नहीं। कुछ दिन बाद फोन आया, आपके पिताजी नहीं रहे। रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह भागा गांव की ओर, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। पिता की लाश के पास मां बैठी थी, आंखों में सूखी परतें, जैसे आंसू भी अब थक गए हो। रामू ने रोते हुए मां से कहा, मां माफ कर दो। मां ने कांपते हुए हाथ से उसके सिर को सहलाया और बोली, बेटा तुझे माफ किया, पर अब तेरे पापा नहीं सुन पाएंगे कि तू आया था। कुछ दिन बाद मां भी चली गई। घर अब खाली था, सिर्फ दीवारों पर टंगी उनकी मुस्कानें बाकी थी। रामू रोज उस दीवार को देखता और फूट फूट कर रोता। अब ना फोन की रिंग बजती थी, ना कोई चिट्ठी आती थी। बस हवाओं में मां की पुकार और पिता की आह महसूस होती थी। अंत में संदेश, जो माँ बाप तुम्हारे लिए अपनी सारी दुनिया छोड़ देते हैं, उनके लिए थोड़ा सा वक्त निकालो, वरना एक दिन वक्त तुम्हारे पास होगा और माँ बाप नहीं। ऐसी ही रोचक कहानियां देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।